पंच भिक्षु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जिकी बहुत सुधियां उठ के कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। पराया पुरुष को मुंडो को नहीं देखती। एक राजा थो जिको भी रोजाना गंगा नहाने जाया करतो और जल ने हालता देख के बोलतो कि मेरे से सुधियां भी कौन नहा के जावे, मैं इतनी सुधियां हूँ फिर भी मेरे से सुधियां कोई नहा के चलो जावे। 5 दिन कार्तिक का रह गया। उ दिन साहूकार की भूतो नहा के जावे थी और राजा को आनो हो गयो। खुड़ को सुन के बाद जल्दी जल्दी जावन लगी। जल्दी में उनकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आयो और माला मोचड़ी ने देख के सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन पहनने वाली तो कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हिलो फिरा दियो कि जी की भी माला मोचड़ी है जिकी मेरे कन 5 दिन आवेगी, जद मैं बाकी माला मोचड़ी पाछी देऊंगा। साहूकार के बेटे की बहू को आ दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी पण कोई ने साग भरने खातर बैठा देयू। राजा गंगा जी पर बिछावनो करके एक सुअर ने पिंजरे में बैठा के टांग दियो और बैठे ही बिछावने पर बैठ गयो। उठनो बा आई और पहली पेड़ी पर पग धरियो जदे बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, 5 पांडु, छठा नारायण, भीषम राजा भी पापी ने नींद आ जाए, मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखियो। राजा ने तो नींद आगी बा नहा धो के जावने लगी तो सुअर ने बोली सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरा वीर। सुओ बोलियो कि कोई वीर भी साख भरे के। जद बा बोली सुआ सुआ सूटा पग लागूंगी देवर, साख भरिए मेरा देवर। सुओ कियो कि अच्छा भाभी मैं साख भर दूंगा। बात तो कह कर चली गई। राजा हड़बड़ाटी में उठो और सुआ ने पूछो कि सुआ सुआ बा आई थी के किसिक थी। सुओ बोलो आबा किसी बिजली, होली किसी झड़, केड़े किसी कामड़ी, गुलाब को सो रंग। राजा सोचो आज मैं नींद नहीं लूंगा, आज मैं मेरी आंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो मने नींद को नहीं आसी। दूसरे दिन राजा आपकी आंगली चीर के बैठ गयो। बा आई और ओजू भी यही प्रार्थना करी। ओजू राजा ने नींद आगी और बा नहा धो के जावन न लगी। सुए से साख भरागी और राजा उठो तो सुए से पूछो सुआ सुआ बा आई के, तो सुओ बोई जवाबे दियो। राजा सोचो कि आज तो मैं आंखें में मिर्चा गाल के बैठूंगा। तीसरे दिन राजा आंखें में मिर्चा गाल के बैठ गया। बा आई और ओजू बाई प्रार्थना करी और बिना ओजू नींद आगी। वो सो गयो और वह नहा धो के पाछी जावन लगी। ओजू सुए से साख भरा लियो। बिक जाने के बाद में ओजू राजा की नींद टूटी तो राजा बोई सवाल पूछो सुए ने। सुओ बोई जवाब दियो। राजा सोचो कि आज तो मैं सूल का बिछाना करके बैठूंगा, जो मने नींद आवेगी को नहीं, आज तो मैं देख के ही रहूंगा। ओजू बा आई, ओजू बा यही प्रार्थना करी और राजा ने नींद आगी और बा नहा धो के जाती सुए से साख भरागी। राजा और से सुए से बोई सवाल पूछो। सुओ भी यही जवाब दियो। 5वें दिन राजा कियो कि आज तो मैं आग की अंगीठी पर बैठूंगा। बा ऊ दिन भी प्रार्थना करती आई और राजा ने नींद आगी और बा नहा धो के सुए से साख भरागी और कहो कि पापी ने कह दे कि मेरा 5 दिन पूरा हो गया है, अब मेरी माला और मोचड़ी पाछा दे दे। थोड़ा दिन बाद में राजा का कोड निकलायो, त्राई त्राई पुकारने लाग्यो। ब्राह्मण ने बुला के पूछो कि मेरे सारे शरीर पर जलन सी किया लाग रही है। ब्राह्मण बोलियो कि यो कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप दृष्टि डालने से हुई है, जिक से थारा कोड लाग्यो। राजा पूछो कि अब किया ठीक होसी। ब्राह्मण बोलियो बिन थे धर्म की बहन बना लो और उनका नाड़े जल से नहाओगा तो थारा जलन और कोड मिट जैसी। राजा माला मोचड़ी लेके उनके घर गयो और साहूकार ने बोलियो कि यह तेरी बहू गंगा जी में भूल गई थी और कह दो कि बा आपके नाड़े जल में से मन्ने नुआ देसी। साहूकार बोलियो कि बा तो पराया पुरुष को मुंह को नहीं देखे, तू ही नाली के नीचे बैठ जा, बा नावेगी जो तेरे पर पानी पड़ जैसी। राजा नाली के नीचे बैठ गयो। नाड़े जल गिरने से उनकी काया कंचन होगी। हे पंच भिक्षु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो, विश्व सब को राख्यो, कहता को सुनता को उकारा भरता को अपने सारे परिवार को राखियो। जय हो पंच भिक्षु देवता की।